हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज की इस वीडियो में हम रिकर्शन को बहुत अच्छे से समझने जा रहे हैं। तो फंक्शंस क्योंकि हम देख चुके हैं, तो हम अब ये मान के चल रहे हैं कि आपको ये पता है बेसिक नॉलेज कि फंक्शन क्या होता है। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो फंक्शन वाली वीडियो ज़रूर से एक्सप्लोर करके आइए। आप चैनल पर ऑलरेडी अवेलेबल है और काफ़ी ईजी गोइंग वे में हमने एक्सप्लेन किया है कि फंक्शन क्या होता है। हेलो गाइस, मैं हूँ हर्ष पालीवाल और वेलकम बैक टू माय चैनल। तो रिकर्शन भी एक टाइप का फंक्शन ही है। इसमें डिफरेंस क्या आ रहा है या हम इसको पहचानेंगे कैसे कि एक रिकर्सिव फंक्शन है। इसमें क्या होगा, फंक्शन अपने आप को कॉल करता रहेगा कंटिन्यूसली। और अब ये चीज़ भी है कि अगर वो हमेशा ही खुद को कॉल करता रहेगा तो फिर वो इनफाइनाइट लूप में फंस जाएगा। तो वो उसको कॉल तो करेगा, पर कब तक कॉल करेगा, जब तक कि एक स्टॉपिंग कंडीशन नहीं मिल जाती। मतलब उस फंक्शन को खुद को कॉल करने से रोकने के लिए भी एक टर्मिनेटिंग कंडीशन मिलेगी। और जैसे ही उस कंडीशन तक पहुंच जाएंगे तो फंक्शन खुद को कॉल करना बंद कर देगा और हमको रिजल्ट रिटर्न करना शुरू करेगा। तो इसको हम बहुत अच्छे से इस पूरी वीडियो में समझने वाले हैं। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि सब्सक्राइबर्स बहुत ज़रूरी हैं। तो चलिए, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो दो की पार्ट्स हैं रिकर्शन। अगर आपसे कोई पूछे तो आप ये दो की पार्ट ज़रूर बताइएगा। पहला क्या है, बेस केस। ये वो कंडीशन होती है जब हमारा रिकर्सिव फंक्शन रुक जाएगा, अपने आप को रिपीटेडली कॉल करना बंद करेगा। और दूसरा होता है रिकर्सिव केस। मतलब जब तक हम बेस केस पर नहीं पहुँचते हैं तब तक फंक्शन खुद को कंटिन्यूसली कॉल करता रहता है और इसी खुद की कॉलिंग्स के थ्रू वो क्या करता है, आगे बढ़ता है। तो ये जो है इसको बोलते हैं रिकर्सिव केस। और जब आगे बढ़ते बढ़ते वो फाइनली अपनी लास्ट कंडीशन पे पहुंच जाता है, उस कंडीशन को बोलते हैं बेस केस। ये हम अभी एग्जाम्पल के थ्रू यहाँ पर समझने वाले हैं। तो देखिए अब क्या हुआ, यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल लेने हैं फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर का। ये सभी को पता है कि किसी भी नंबर का फैक्टोरियल क्या होता है, 1 से लेके उस नंबर तक के सारे नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर दो। जैसे अगर 5 का फैक्टोरियल लेना है तो 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 सबको मल्टीप्लाई करो 1 से 5 तक के, तो वही है ये। तो यहाँ आप n की वैल्यू जो भी देंगे हमको वहाँ तक जाना है, ठीक है। तो अब अगर हम इसमें देखें, इसको रिकर्सिव रिलेशन में कन्वर्ट करें तो n फैक्टोरियल को हम ऐसे लिख सकते हैं कि n इंटू n माइनस 1 का फैक्टोरियल। अगर आप 5 का फैक्टोरियल निकाल रहे हैं तो 5 का मल्टीप्लाई 4 फैक्टोरियल में, फिर 4 फैक्टोरियल निकालना है तो 4 लिखेंगे 3 फैक्टोरियल। इसको हम अभी यहाँ करके देखने वाले हैं। तो ये हो जाएगा आपका रिकर्सिव रिलेशन। दूसरा क्या है, आपका फैक्टोरियल कैलकुलेशन रुकेगा कब, जब हम 0 पे चले जाएंगे या 1 पे चले जाएं, ठीक है। 0 का फैक्टोरियल या 1 का फैक्टोरियल दोनों क्या होते हैं, 1 ही होते हैं। तो जैसे ही 0 या 1 पे पहुंच गए तो फर्दर कैलकुलेशन हमारी रुक जाएगी। तो हमने इन चीज़ों को ध्यान में रख के ये यहाँ पर एक पाइथन का कोड लिखा हुआ है। इस कोड में क्या बोल रहे हैं कि आपका एक फंक्शन बना हुआ है। फंक्शन क्या लेगा, एक आर्ग्यूमेंट लेगा n नाम की, उसको चेक करेगा। अगर मान लो आपने पहली ही बार इनपुट में दे दिया है 1, तो 1 का फैक्टोरियल वो आपको 1 रिटर्न कर देगा। या आपने दे दिया 0 दिया, यहाँ के केस में हमने 0 लगाया। अगर हम चाहें तो और करके 1 भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो आपने दिया 0, तो 0 के केस में भी वो क्या रिटर्न करेगा, 1 को रिटर्न करेगा। एल्स में क्या हुआ, अगर आपने कोई नॉन जीरो वैल्यू दी है तब हम जाएंगे एल्स में, और यहाँ पर भी वो आपको रिटर्न तो कर रहा है, पर अब यहाँ देखो वो क्या रिटर्न कर रहा है। एक तो वो नंबर रिटर्न कर रहा है, दूसरा वो खुद को कॉल कर रहा है। ये फंक्शन का नाम था फैक्टोरियल, तो यहाँ मल्टीप्लाई में लिखा हुआ है फैक्टोरियल। और अब वो आर्ग्यूमेंट में क्या दे रहा है, उस नंबर से एक छोटी वैल्यू। तो फटाफट से इसका एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लो इस आर्ग्यूमेंट में आपने n की जगह वैल्यू दे दी है 5, ठीक। तो अब n की जगह 5 दिया, फंक्शन के अंदर आए, n को उसने चेक किया, 5 0 0 के बराबर नहीं है, कंडीशन हो गई फॉल्स, हम आ गए एल्स में। यहाँ पर आए तो उसने क्या रिटर्न किया, उसने सबसे पहले तो 5 को रिटर्न किया, साथ में क्या करा है उसने, मल्टीप्लाई लगाया है। और ये जो फैक्टोरियल वाला फंक्शन था, फैक्टोरियल और n माइनस 1, n की वैल्यू कितनी थी 5, तो n माइनस 1 की क्या होगी 4। अब क्या हुआ, ये 5 तो आपका एज इट इज
यहाँ से फैक्टोरियल 4 गया है, तो 4 की वैल्यू किस में आ गई, नए n की वैल्यू हो चुकी है 4। 4 को उसने कंपेयर किया 0 से, 0 के बराबर नहीं है, तो फिर हम एल्स में आए, यहाँ उसने क्या रिटर्न किया है n, तो यहाँ 4 आया था, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 4, और यहाँ पर किसको कॉल कर रहे हैं, फिर से फंक्शन को कॉल किया है फैक्टोरियल 3, क्योंकि 4 - 1 3। अब n की जगह क्या आ चुका है 3, फंक्शन 3 के लिए कॉल होगा, तो यहाँ पर ये जो पुरानी वैल्यूज हैं ये एज इट इज रहेगी, इसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे। इसकी जगह अब किसके लिए कॉल हो रहा है 3 और या 3, और अगली फैक्टोरियल की वैल्यू 3 - 1 यानी कि 2 आने वाली, तो फैक्टोरियल 2। फिर क्या हुआ, जैसे ही ये फैक्टोरियल 2 मिला, कंट्रोल फिर से यहाँ आया, तो कंटिन्यूसली फंक्शन खुद को कॉल कर रहा है, तो ये कौन सा वाला केस है, रिकर्सिव केस। ठीक है, तो अब यहाँ पर n में क्या आया है 2, तो ये आपका एज इट इज रहेगा 5 × 4 × 3। अब जब 2 आया तो 2 को भी 0 से कंपेयर किया है, ये फॉल्स निकली कंडीशन, तो यहाँ आए, n में 2 था तो यहाँ 2 आएगा, और फैक्टोरियल यानी फंक्शन फिर कॉल होगा, अब की बार किसके लिए होगा 2 - 1 यानी कि 1 के लिए। जैसे ही ये आया तो फिर से कंट्रोल यहाँ गया, यहाँ गया, n में कितनी वैल्यू आ चुकी है अब 1, 1 के लिए गया, तो यहाँ फिर से क्या होगा, यहाँ पे आया आपका 0 और हम 1 से कंपेयर कर रहे हैं, फिर हम आ गए यहाँ पर, तो अब जो आपकी कंडीशन थी n में था 1 और फैक्टोरियल 1 - 1 मतलब 0, तो इसको मैं किससे रिप्लेस कर दूं बार बार लिखने की बजाय, अब इसके लिए मैंने लिख दिया है 1 × फैक्टोरियल 0। ये सब है ही, ये चल ही रहे हैं, और इसके साथ में इसको रिप्लेस किया है इससे। अब क्या हुआ, फैक्टोरियल 0 से जब आपने इसको कॉल किया तो 0 में ये 0 इक्वल निकल गए, यहाँ पे वैल्यू का रिटर्न हुई 1, तो अब इस जगह पे आपको मिला है 1, 1 × 1 कितना होता है 1, फिर ये यहाँ पे क्या लिखा था 2 3 4 5, तो ये चीज़ें रिजॉल्व होना शुरू हुई। तो हम रिकर्सिव कॉल कब तक करते गए, जब तक बेस केस नहीं मिल गया। जैसे ही बेस केस मिला, ये बेस केस, तो आपका रिकर्शन रिजॉल्व होना शुरू हुआ, उसने अपने आप को कॉल करना बंद कर दिया, उसने वैल्यू रिटर्न की, उसने जो वैल्यू रिटर्न की, अब ये वैल्यू उसके साथ मिली, 2 × 1 2 हो गया, फिर ये वैल्यू इसके पास जाएगी, ये मल्टीप्लाई होके इसके पास फाइनल आंसर हमको मिलने वाला है 120। ठीक है, तो ये था हमारा रिकर्शन, जिसमें हमको 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ों पे ध्यान देना होता है। और रिकर्शन जो है ये रिजॉल्व होने के लिए जिस डेटा स्ट्रक्चर का यूज़ करता है उसको बोलते हैं स्टैक। तो फंक्शन कॉलिंग करता है, और कॉलिंग के लिए किसको यूज़ करता है, स्टैक को। सो आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो।